कि यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे ही लोकसभा में जा करके जो लंबा लंबा भाषण 300 में आवा और हम इनकर मुख्यमंत्री का दिल कर बात से दिन निकली तो इनकर प्रति में उकर से पहले हम ये सब रिकॉर्डिंग और मैसेज दे दें तो जाएगा। अगर मुख्यमंत्री आसाम के मुख्यमंत्री का जमीर अगर जिंदा हो तो एक बार ये অসমৰ বুদ্ধিজীৱীয়ে কয় যে সোণৰ অসম বা সেউজীয়া অসম, কিন্তু এই সেউজীয়া অসমটোক চাহ শ্ৰমিকে যে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কিমান কষ্ট কৰি যে বচাই ৰাখিছে। रौरमन देखला बीटीसी इलेक्शन में जय भारत के संगे हमने बीजेपी के मुँह से उखड़ा के निकला दे गला। और आज जय भारत पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की संयुक्त टीम द्वारा एक विशाल घर घर जाओ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का उद्देश्य आदिवासी समुदाय की मौजूदा दुर्दशा की जमीनी हकीकत को जानना था। यात्रा के दौरान टीम विश्वनाथ जिले की आदिवासी कचहरी लाइन पहुंची, जहां स्थानीय आदिवासियों की समस्याओं को नजदीक से देखा और उनकी स्थिति का जायजा लिया। इसी दौरान आयोजित मीटिंग में आदिवासी छात्र नेताओं की सेंट्रल कमेटी के प्रेसिडेंट श्री रीजन होरो भी मौजूद रहे। श्री रीजन होरो ने साफ तौर पर कहा कि असम के मुख्यमंत्री को खुद मौके पर आकर आदिवासी लोगों की हालत देखनी चाहिए ताकि जमीनी सच्चाई सामने आ सके। वहीं वहां मौजूद लोगों ने अपनी परेशानियां खुलकर रखी। इस मौके पर पार्टी नेताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आदिवासी समाज आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है और सरकार की योजनाएं जमीन पर दिखाई नहीं दे रही हैं। उन्होंने आदिवासियों के अधिकार और सम्मान की लड़ाई जारी रखने की बात कही। कहीं और जिस तरह की हमारी फील्ड ऑब्जर्वेशन माननीय मंत्री हमारे विधायक जो हम लोग देख रहे हैं वो सोच से परे है। और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ और बंगाल दोनों जगह की स्थिति चाय बगानों की इस तरह से लोग छिपा करके और इतने दुर्दशा में जो रखे हुए हैं कि एक लिविंग स्टैंडर्ड जो होना चाहिए, मिनिमम बेसिक नीड जो होना चाहिए कि भाई घर में छत हो, खाने के लिए जो लोग मेहनत करते हुए मेहनत कश करने के बाद भी और इतना डेली पैसा कटने के बाद भी जो मूलभूत सुविधा अगर नहीं मिल रहा है तो ये एक तरह से अपराध है। और जो आपने कहा कि यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे ही लोकसभा में जा करके जो लंबा लंबा भाषण दे रहे थे, हमारे ही लोकसभा में लोकसभा के इलेक्शन के समय दे रहे थे। और आज जब यहाँ की वस्तु स्थिति को हम देख रहे हैं तो हमें तो लगता है कि झारखंड में हम लोग बेहतर स्थिति में है और जो यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं ये पूरी तरह से अपराध कर रहे हैं और जानबूझ करके कर रहे हैं और बाहर झूठ फैला रहे हैं। और यहाँ की वस्तुस्थिति को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखेंगे और आगे का रणनीति जिस तरह से हमारे चमरा भाई ने कहा कि सब लोग को एकजुट होकर के नेतृत्व यहाँ पे देने के लिए हम लोग के लोग जब तक उस जगह तक नहीं पहुँचेंगे यहाँ की स्थिति में सुधार मुझे लगता है नहीं हो पाएगा। लेकिन इस पे भी जल्द ही निर्णय आगे आ जाएगा। 10,000 का जो है अकाउंट में गया, अब जो है उस 10,000 को फिर वापस वसूलने का काम किया जा रहा है। तो 2 महीना का हो सकता है कि खुशी मिल जाए, लेकिन फिर तो उसी कष्ट में रहना है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि एकजुट रहिए, लोभ में ना पड़िए और हमारे बीच से ही लोग नेतृत्व करने के लिए जब तक आगे उन सदनों में नहीं पहुँचेंगे, यहाँ की मांग को रखने के लिए मजबूती से वहाँ पे पहुँच नहीं पाएंगे, तो यहाँ का उद्धार नहीं हो सकता है। और उसी को देखते हुए जिस तरह से कहा गया कि सब लोग को एकजुट होना पड़ेगा, जितनी बड़ी संख्या में तादाद में यहाँ पे लोग हैं और जिस तरह से यहाँ पे मैंने जो कहा कि अपराध हो रहा है मूलभूत सुविधाओं को ना देने के लिए, तो ये लड़ना ज़रूरी है। बिना लड़े तो ये मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इतने सालों से जो शोषण और जिस तरह से दरकिनार करके रखा गया है, तो उससे निकलने के लिए तो ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। आप यकीन कीजिए न्यू ईयर में हम लोग मुबारकबादी देने गए थे अपने मुख्यमंत्री महोदय को, तो वो मुबारकबादी बाद में पहले आदेश दिए कि आसाम का जाके सच्चाई है क्या ज़मीन में सर्च करो, क्योंकि ये एक इनका वीडियो हम लोग भिजवाते हैं जो राज्य में लोकसभा विधानसभा झारखंड के हर जगह जाके बोलते थे। तो हम क्या बोलेंगे उनका बुराई, वो अपना सच्चाई आप कंपैरिजन कर लेंगे। वो तो पेरिस बना दिए थे आदिवासी बेल्ट को, हमारे क्षेत्र में बहुत लंबा चौड़ा बोल रहे थे वो। वहाँ पे देखिए
तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर आइए वहाँ। और मैंने मीडिया के साथी तो आसाम वाले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम अपने जो हमारे कुछ साथी हैं जो काफ़ी एक्टिव हैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो झारखंड आइए, वहाँ से भी आप वीडियो बनाइए। प्योर हमें लग रहा है ये तो मेन रोड में है, ये तो मामूली सा मेहनत से सज जाएगा। अगर मुख्यमंत्री, आसाम के मुख्यमंत्री का ज़मीर अगर जिंदा हो तो एक बार ये सब में घूमना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री तो गांव-गांव भी घूमते हैं, और गांव नहीं, रोड से काफ़ी हाइट में जो पहाड़िया जनजाति के जो लोग रहते हैं उनका भी गांव जरूर हम लोग ले जाएंगे आप लोगों को। इतना बुरा तो कभी नहीं होगा। और अभी मेरे सांसद महोदय बोल रहे थे ना कि बिहार में दिया और वापस भी लेने का तैयारी कर दिया। हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव के पहले जब मैया सम्मान योजना का हर अकाउंट में हमारी माँ बहनों को पैसा इन कर रहा था, कितना घुस रहा था आपको भी मालूम होगा। झारखंड में एक महिला को 2,500, एक महिला को 2,500, एक घर में 2-3 महिला होती हैं, 7-8 हज़ार का हो जाता है, और कंटिन्यू आ रहा है। उसी दौरान ये कोई एक योजना बनाए बीजेपी वाले, अब फॉर्म भरने लगे 5,000 का, सुना था आपने? बीजेपी वाले 5,000 का फॉर्म भरने लगे, वो 5,000 गया, डिस्कस भी किया, ख़त्म भी हो गया। अगर हमको लगता है कि निश्चित रूप से हम लोग, अगर जो हमारे मंत्री महोदय कह रहे थे कि अगर वैसा परिस्थिति आ गया और ऊपर वाला कुछ अति का अंत होता है, ऊपर वाला कुछ बेहतर सोचा है, तभी हम लोगों को जो आज हमारे मुख्यमंत्री साहब जो भेजे हैं, हेमंत सोरेन साहब, उनका मन में कुछ है जो वो भेजे। और दूसरी चीज़ बताएंगे, एक बहुत मार्केबल चीज़, कि जितना मैंने आदिवासी समाज को तो किसी लायक नहीं रखा है, उसमें अब चर्चा नहीं करेंगे। उसका डेवलप कैसे वो मुख्यमंत्री साहब हम लोग फाइल सौंपेंगे। मुख्यमंत्री साहब 1 तारीख में आपके वहाँ तिनसुकिया आ रहे हैं ना, 1 फरवरी को तिनसुकिया आ रहे हैं। तो आप खास करके जो इस समाज में जो इंटेलेक्चुअल्स पैदा हुए हैं, आप लोग हैं, आप लोगों में क्वालिटी है, तो आप लोग भी आइए, उनका भी मनोबल बढ़ाइए। और वो अगर मूड में आ गए तो वो आप लोगों के साथ पैदल गांव-गांव घूमने लग जाएंगे। मैंने समय का थोड़ा सा तो दिक्कत होता ही है, वो है। हम वहाँ पे एक समीकरण हम ये बताएंगे भैया, हमको हम मैंने मुस्लिम लोगों से भी कल रात में काफ़ी लंबा बात कर रहे थे। जितना आदिवासी समाज को ये किया है, उतना मुस्लिम समाज को डरा रहा है और टॉर्चर कर रहा है। ये जब झारखंड बनी थी ना, तो बाबूलाल जी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने थे, वो तो दिन में गोली चलवा दिए थे ना, ईद के दिन गोली चलवा दिए थे रांची में। फिर हालात ऐसा हुआ कि आदिवासी और मुसलमान समाज एक हो गए, तो 81 में 56 हम लोग हैं, अब वो लोग कहीं नहीं। हमको लगता है कि वो दिन आसाम के लिए भी शायद आने वाला है कि मुस्लिम समाज और आदिवासी समाज को एकजुट होकर फेस करना ही पड़ेगा। और हमको लगता है ये 2 समाज मिल जाता है तो बहुत बड़ी आबादी हो जाएगी। आपके ही लोग विधानसभा और सांसद में पहुँचेंगे, फिर हमको लगता है करेक्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 तारीख के सब आवा तिनसुकिया में आवा, और हम इनकर मुख्यमंत्री का दिल कर बात से दिन निकली तो इनकर प्रति में ऊपर से पहले हम इन सब रिकॉर्डिंग और मैसेज दे दे, तो ऊपर जो प्रतिक्रिया है से सब बात के रखवा से जो भी कोई कोशिश करवा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बात के सुने आवाज होती আজি সাধারণ এই কছাৰী লাইনত আমি উপস্থিত আছোঁ, আৰু ইয়াতে চাহ শ্ৰমিকৰ যি ঘৰ বা কোৱাৰ্টাৰ যি অৱস্থা আছে, সঁচাকৈ দুখ লগা অৱস্থা। আৰু মই জানো যে এই লাইনত কোনোদিনো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হওক বা মিনিষ্টাৰে কোনোদিনো ভিজিট কৰি পোৱা নাই। আজি চাওক, আজি অসমে বা অসমৰ বুদ্ধিজীৱীয়ে কয় যে সোণৰ অসম বা সেউজীয়া অসম, কিন্তু এই সেউজীয়া অসমটোক চাহ শ্ৰমিকে যে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কিমান কষ্ট কৰি যে বচাই ৰাখিছে, কিন্তু এওঁসকলৰ যি কোৱাৰ্টাৰ বা তেওঁলোকৰ যি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা, যি বিশুদ্ধ পানীৰ ব্যৱস্থা, একো কোনো ব্যৱস্থা নাই। একচুৱেলি এই চাহ শ্ৰমিকে মানুহ হিচাপত জীয়াই থাকিব পৰা নাই, জানুৱাৰতকৈ একেবাৰে তলৰ শ্ৰেণীত মানে জীয়াই আছে। গতিকে দুখ লগা কথা। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ঝাৰখণ্ডৰ পৰা আমাৰ আলহী আহি গৈছে, আৰু তেওঁলোকে যে আজি ভিজিট কৰিলে বা তেওঁলোকে যে খবৰ ল'লে, আমি চাহ শ্ৰমিকে আমি নিজকে সৌভাগ্য বুলি ভাবিছোঁ যে আহিছে কোনোবাই খবৰ ল'বৰ কাৰণে। কিন্তু অসম চৰকাৰে এই যি সমস্যা, কোৱাৰ্টাৰৰ সমস্যা বা পানীৰ যি ব্যৱস্থা, একো কৰি দিয়া নাই, যাৰ কাৰণে মানে ধিক্ষাৰ জনাই আছোঁ আমি আজিৰ তাৰিখত। ধিক্ষাৰ জনাই আছোঁ আমি অসম চৰকাৰক, ধিক্ষাৰ জনাই আছোঁ আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, যে আজি তেওঁ এই চাহ শ্ৰমিকৰ ভোট লৈ পেলাই তেওঁলোকে চৰকাৰ বনায়, কিন্তু চাহ শ্ৰমিকৰ যি দুখ বেদনা
তেওঁলোকে কোনোদিনো খবৰ নলয়। তবে গম পাব লাগে, চাওক আজি লেবাৰ এক্ট আছে, টি প্লান্টেশ্যন এক্ট আছে, কিন্তু এই এক্ট এমেণ্ডমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ চৰকাৰ কাম কৰা নাই ইয়াতে। আৰু যেতিয়া ইলেকশ্যন আহে তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকে ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি খুব দিব জানে। তেওঁলোকে জনজাতিকৰণৰ কথা কৈ দিব যে বিজেপি চৰকাৰ যদি আহে আমি জনজাতিকৰণ কৰি দিম, চাহ শ্ৰমিকসকলক মাটিৰ পাট্টা আমি দি দিম, বা চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি নিম্নতম 551 টকা কৰি দিম। তেনেকুৱা ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটা নিৰ্বাচনত দিয়ে। কিন্তু মই ভাবোঁ এইবাৰ যোনটো 2026 যোনটো নিৰ্বাচন আহি আছে, এইবাৰ কিন্তু আদিবাসী বা চাহ শ্ৰমিক ৰাইজে ৰেডি হৈ আছে। আজি এইবাৰ বিজেপি দলে বা বিজেপিৰ যিখিনি কৰ্মকৰ্তা যে আজি এই চাহ শ্ৰমিকৰ ওচৰত যে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব সেইটো কিন্তু নিশ্চিত। আৰু এইবাৰ বিজেপি অসমৰ পৰাই বিদায় হ'বলৈ গৈ আছে, আপোনালোকে চাই। आज हमने हदौकम आदिवासी छात्र संस्थाए जेहेतु सेंट्रल से झारखंड से एक मिनिस्टर एक टीम आए और वो टीम बागान बस्ती आदिवासी मन के खोज में जे है वो आदिवासी के हक और अधिकार और असम के आदिवासी कैसा है वो चीज़ के उमन खोजा था। और वो खोजे के पीछे हमने साधारण चाय बागान में खन जा रही जैसन वो बागान में दिखली जे हमार आयो बाबा मनक जे हमार चाय बागान में रहल आयो बाबा मनक जे दूर अवस्था हुआ लेबर क्वार्टर के जे दूर अवस्था आज रहे के लिए ऊपर छात नाखे भाल से माने बेढ़ा नाखे भाल से हमने के घर दूरा मन नाखे जे आज 200 बछर चाय बागान के हो के जे उत्सव बना लग असम सरकार या तो भारत सरकार प्रधानमंत्री आ रहे आज वही उदाहरण वही हमने देखे के लिए मना ही कारण आज जे लेबर मिनिस्टर है रूपेश गोवाला आज लेबर कमिश्नर मना है वो चीज मन के तन्न तदंत करके इमीडिएटली साधारण शाह बागान के आयो आबा के जे छात नहीं के टिंग नहीं के से कार्य लगी और जे हमने के केंद्रीय जे टीम है केंद्रीय समिति के जितना भी हमारा आशा के टीम और साथ में हमने के जितना भी समाज के मना है उस समाज के मन के भी हमने धन्यवाद दिला। और जे झारखंड से अवाल चमड़ा लिंडा के नेतृत्व में हमने के मिनिस्टर चमड़ा लिंडा विजय हंसदा भूषण तिर्की और MT राजा जे एक आदिवासी के खोज में है वो रिपोर्ट बन के नेशनल लेवल में अगुवाई के लगवा के हमने आह्वान करा थी। और उद्योगम आदिवासी छात्रों एक कहा भाई जे आज आदिवासी के जे दुर्दशा जनजातिकरण तो दूर के बाद लेकिन जे हमने प्राथमिक हमने के जे कल्चर भाषा जातमान निजा बुगिया के राजनीतिक दल चुन ली है और निजा बुगिया के राजनीतिक हिसाब से काम करे शुरू कर दी है। और जितना भी आदिवासी मन है रौरमन देखला BTC इलेक्शन में जय भारत के संगे हमने बीजेपी के मुँह से उखड़ा के निकला दे गलक। और एखन उद्योगम आदिवासी छात्र स्पष्ट गया था कि आज आदिवासी मन के अगर जनजातिकरण नहीं हो तो निजा बुगिया के हमने के नेता रेडी हुई के अगेंस्ट करा और हमारे निजा राजनीतिक दल आ जाए हमने राजनीतिक दल जेहेतु निजा राजनीतिक दल के आदिवासी राज्य के हमने आह्वान करा थी सबे आदिवासी दल के सपोर्ट कर आदिवासी आई 1 करोड़ आदिवासी में 3 लाख के माटी पट्टा देवो कह के घोषणा करल जा है तो हमने 1 करोड़ आदिवासी और जे 3 लाख जे हमने के वो आदिमन 3 लाख माटी पावे और आदिमन का जब से भी टी गार्डन एरिया क्रम है और बागान वास्ते या तो फॉरेस्ट एरिया तो गेजिंग लैंड में जो आदिवासी मना है वो मन के देखा जाते उच्छेद करके धमकी भी देवल जाते वो मन के उठा के धमकी भी देवल जाते वो मन के आज ST के खातिर हमने जे मांग करा थी जो दी ST दी देवाते तो वो आदिवासी मन भी हमने के प्रोटेक्ट हुआ। आज हेमंत बिश्व शर्मा जी के ढाक ढोल बजाते एक भुआ ढाक ढोल भारत के प्रधानमंत्री आसाम में आए और आसाम में जैसन आय के एक कहेला जे हमने के मिनिमम वाइज लागू करबो के झुमुर में भी कह रहे माटी पट्टा देवो के माने झुमुर में कह के जा रहे लेकिन आज तक का जन के माटी पट्टा दिलक इलेक्शन के नाम से सर्वे करते सबके खत्म कर देबा और ये एक नाटक किया बाबे हमने के प्रतिश्रुति देते रहे प्रधानमंत्री कहा हमने भुआ और कारण आदिवासी एकट होलक आदिवासी एकट में भी उमन हमार जेमन केदार मना है जेमन आदिवासी एकट है वो एकट आखर आखर पालन नहीं करते आज जे हमार 2 से 3 हजार केदार आज उमन बेघर हुई क्या है। और जेमन आज देखली 6 जितना भी संगठन NDB हो अल्फा हो जेमन सिलेंडर कार्य के पीछे जे सम्मान पा है उमन के हमने सरकार के धन्यवाद दिल उस सम्मान के आदिवासी संगठन के आदिवासी विद्रोही संगठन के काले निधि है इके हमने के प्रधानमंत्री के जवाब देख लगी और इके जवाब खोजा राज्य के जेमन महिला मना है सेल्फ हेल्प ग्रुप में जे मना है तो हमने के 35 বা 36% है सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिला मन 20,000 বা 10,000 पावत है
किंतु गांव लेवल के या तो हमने के बागान के भी जे 5000 ढुकाए देन बहुत परमानेंट वर्कर मान पावन कैजुअल वर्कर में आधा मान पावे ना। तो ये चीज में भी हमने स्पष्ट कहा हो जाती जे राउरे मन 5000 से 5 लाख टका देना 5 करोड़ टका दे जे आदिवासी मन एक बार उमन शिक्षा दीक्षा लेके माटी बारी किने के क्षमता हुई का 5000 करके ढुका दो 5000 हमने के दवा थे ठीक है दवा थी, लेकिन आदिवासी के सस्तापन लगिन दे आदिवासी के वोट किने के लगिन हमने के उपाय से नहीं थे। हमने के झारखंड के एक टीम है और उसका साथ में आदिवासी साहित्य सभा आदिवासी के जितना भी जितना समाज माने एक ले बैठ है और आसाम के भविष्य आदिवासी के भविष्य के चिंता करता है। ये आसाम के आदिवासी मन के भविष्य एक गोट एक मुट्ठी में कार्य आज